बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की एनालिसिस, चांदी के एनालिसिस, सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनके नाम लेने से टिकटॉक और यूट्यूब और फेसबुक हमारी वीडियो को रोक देता है। तो बात करेंगे, आज एनालिसिस करेंगे, आपसे रेट शेयर करेंगे। कुछ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कमी वाक़ई हुई है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि हमें चांदी को सेल करना चाहिए या मार्केट को देख के हालात हाज़िरा के हवाले से। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बताता हूँ कि जो हाल ही में जो एक हमारी जो पड़ोस ममालिक के साथ जो है ना मिसहैप हुआ, ठीक है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती की गई और अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से। तो उसमें होना क्या है, इन दी एंड हमारे जो पड़ोसी ममालिक वाले हैं, फ़िलहाल तो उन्होंने 40 दिन के शोक का ऐलान किया, लेकिन आज ही एक ख़बर आई है जो कि ईरान ने सऊदी अरब की एक कंपनी है अरेमको, रिफाइनरी है, ठीक है, अरेमको रिफाइनरीज है, उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया है और उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसान पहुंचाया है। और उसकी वजह से कुछ इंटरनेशनल मार्केट बूस्टअप भी हुई सुबह के टाइम पे। लेकिन फ़िलहाल जो ये छोटी छोटी ख़बरें आती रहेंगी, इसकी वजह से मार्केट बढ़ेगी। इन दी एंड होना क्या है, देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी जो लास्ट जो वीकली क्लोजिंग हुई उसमें चांदी की मार्केट भी और सोने की मार्केट भी अप साइड की तरफ दे के मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। और फिर बीच में हफ्ता इतवार को ख़बरें आने की वजह से हमारा डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा रेट हाई साइड की तरफ चले गए थे। और मंडे को ओपन होने के साथ मंडी ने भी तकरीबन $100 का मंडी ने $100-120 का मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव लिया और सिल्वर ने $5 से $4 का मार्केट ने मूव लिया। और मार्केट इस वक्त रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट खड़ी हुई है। मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट 92-93 से ऊपर की साइड मार्केट अपनी क्लोजिंग दे सिल्वर की। और गोल्ड की मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है 53 से प्लस प्लस मार्केट अगर इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग देती है तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि मार्केट अपसाइड की तरफ है। ओवरऑल अगर देखा जाए, सारी दुनिया के हालात हाज़िरा को सामने रख के देखा जाए, सॉरी, पूरी दुनिया के हालात हाज़िरा को अगर देखा जाए तो इस टाइम रशिया यूक्रेन का मसला है और ईरान और अमेरिका और सऊदी अरब का मसला है आपस में, और बीच में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का भी मसला है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मसला है उसमें इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, मामलात ख़राब हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट पे ज़रूर असर पड़ेगा। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट मज़ीद भी ऊपर जा सकती है। अगर किसी अब ऐसा भी होता है बाज़-औक़ात जंग का इम्पैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जो है वो फिर भी बढ़ रही होती है, इसने अपसाइड की तरफ जाना है। हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर सेल करके निकल जाना चाहिए या फिर हमें जो है ना होल्ड करना चाहिए, या सोने को हमें क्या करना चाहिए? तो देखें, हमेशा अपनी मार्केट को देख के और ख़रीदारी भी करनी है तो स्लॉट्स की सूरत में ख़रीदारी करनी है, और सेलिंग भी करनी है तो स्लॉट्स की सूरत में सेलिंग करनी है। अभी एक बात है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है सिल्वर की भी और गोल्ड की भी। मैं यहाँ पर सारी सिल्वर सेल कर देता हूँ या सारा सोना सेल कर देता हूँ। और सुबह क्या होगा, सुबह के टाइम क्या पता यही मार्केट $4-5 मार्केट उठ के सोने की मार्केट भी दोबारा से उठ के जो है ना ऊपर खड़ी हो जाए, तो हम क्या यहाँ पर हम नुकसान में सेल कर देंगे। और वही फिर जो हम अगर दोबारा से अपनी जो जितना भी गोल्ड जितनी भी क्वांटिटी में है, जितना सिल्वर हमारे पास क्वांटिटी में है, अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर हमें वो चीज़ दोबारा से हाथ में नहीं मिलती। मैं अपनी बात बताऊँ, देखिए, मैंने 10 पीस लिए PSL QR वाले, वो लिए मैंने 19,900 के रेट पे मैंने लिए, और वो पीस मेरे पास आज भी मौजूद हैं और उसको मैंने रख दिया है। और हाँ, उससे मैं ये करता हूँ, अगर मेरे सेल हो जाते हैं तो मैं फ़ौरी तौर पे उसको दोबारा से ख़रीद के जो है ना 100-200-500 रुपये के डिफरेंस है, अगर मुझे मिलता है तो दोबारा से मैं उसको लेके दोबारा से रख लेता हूँ। लेकिन आप लोग जिन लोगों को नुकसान में लेके रख लिया था, उन लोगों को मेरी ये सजेशन है कि आप लोगों ने जो है ना उसको संभाल के रखना है, और रेट इंशाल्लाह इन दी एंड आपको ज़रूर मिलेगा। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ, वो बताना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है, रेट नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो पैनिक फैला हुआ होता है कि अब बेच दो बस बेच के निकल जो, इसने जो है ना 34 पे चले जाना है मार्केट ने और 6,000 रेट हो जाएगा चांदी का। तो देखें, मैं आपको बताता हूँ, जब इंटरनेशनल मार्केट 34 से उठ के तकरीबन मार्केट 60-70 भी गई और मार्केट वहाँ से $20 मार्केट नीचे आई, तो डोमेस्टिक लेवल पे 9,000 पे रेट था और 9,000 से रेट 6,000 पे चला गया था। बाज़ारों में बिल्कुल सन्नाटे पड़ गए थे और चांदी लेने वाला बिल्कुल भी कोई नहीं था। फिर वहाँ से
6000 से रेट उठा और वहाँ से उसने ब्रेक नहीं लगाया और 20,000 पे रेट गया। 20,000 पे जाके जितने भी बायर्स है सारों को ट्रैप में लिया और दोबारा से रेट नीचे की तरफ आ गया। अभी वही सिचुएशन है, अभी रेट तकरीबन PSL QR वाला जो है उसका ओरिजिनल का 14,500 रेट चल रहा है। अभी भी सेम सिचुएशन है, लोग जो है, लोगों का दिल उठ गया है चांदी से और लोग कह रहे हैं हमें नुकसान हो रहा है और हम यहाँ पे सेल करके निकल जाएं। तो लेकिन आप मेरी इसी वीडियो को संभाल के रखें। मैंने आपको ज़्यादा नहीं, मैंने आपको कहा था सिर्फ रमज़ान गुजार लो, रमज़ान की तो सिर्फ 10 दिन गुजरे और हमें रेट जो है ना 14.5-15 हमें PSL QR का रेट मिल रहा है आज भी। और अगर रमज़ान गुजर जाते हैं और इंशाल्लाह बकरा ईद पे हम देखेंगे कि अगर इंटरनेशनल मार्केट ने $150 और $180 के करीब करीब अगर इंटरनेशनल मार्केट चली जाती है तो हमारा डोमेस्टिक लेवल पे 20,000 से प्लस रेट होगा। और उस टाइम हम ये सोच रहे होंगे यार काश हम उसी सिल्वर को जो हमें नुकसान दे रही थी हम नुकसान में ना सेल करते, आज हमारे पास पड़ा हुआ होता तो हम जो है ना उसको बेनिफिट ले रहे होते। और सोने की प्राइसेस, सोने की मार्केट के जो इंटरनेशनली तौर पे जो उसकी खबर आ गई है वो तकरीबन 6,200 और 6,500 के दरमियान सोने की मार्केट ने जाना है, जिस इट मीन्स के सोने की प्राइस हमारी 6.5 लाख और 7 लाख के दरमियान सोने की प्राइसेस बन सकती हैं। सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। किसी भी किस्म का जूलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और रेट्स आपसे मैं शेयर करता हूँ। इस वक्त जो पीस की प्राइस है 5,43,000 पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 5,37,000 में दे रहे हैं, 35 में वापसी ले रहे हैं। और इस वक्त जो लाहौर में जो रेट चल रहा है तेज़ाबी का 12,100 रुपये तेज़ाबी का रेट है और KG बार का रेट है 12,100 KG बार का रेट है। PSL QR कोड की जो प्राइस है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया इस टाइम तो प्राइस होती नहीं, लेकिन 14,500 में दे रहे थे और 14,000 में वापसी हो रही थी। स्टिकर वाली की मैं एक बात बताता हूँ, शुरू में मैंने इसलिए नहीं बताई आपको क्योंकि शुरू में बताता हूँ तो काफ़ी सारे लोग शुरू में देख के चले जाते हैं। मैं एंड पे इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है जो कि PSL की जानिब से उन्होंने कहा हमारे जो बारकोड वाले पीस हैं वो हम वापस लेंगे और जो हमारे पुराने पीस हैं, जो स्टिकर वाले पीस हैं, जो स्टिकर के बगैर वाले पीस हैं, वो हम लोकल चांदी के हिसाब से लेंगे। तो उसकी वजह से PSL स्टिकर वाले की वैल्यू फ़िलहाल जो है ना ख़त्म हो गई है। अगर कोई लेता है और उसका अगर सेल हो जाता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसीलिए जो स्टिकर वाले की वैल्यू ख़त्म होगी। अभी सिर्फ PSL QR के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मैंने आपको बताया, बार बार बताया कि, और मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई। और ये टिकटॉक वालों को पता नहीं क्या मसला है, ये QR लिखता हूँ या QR मैं बोलता भी हूँ ना तो उसको कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर डाल देते हैं और उसको जो ना वो रोक देते हैं मेरी वीडियो को ना। कोई इनके कोई ऐसा मसला है QR कोड या कोई इस तरह की बात करें ना तो अल्लाह करे ये भी ना रोके। तो QR कोड वाले के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, PSL QR कोड के अलावा आपने नहीं लेना है। और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो है KG बार और लोकल चांदी। लोकल चांदी सस्ती भी मिल जाती है और इन दी एंड उसने भी बढ़ना है तो हमें असल उसी के अंदर बेनिफिट होगा। इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो गई है, मैं भी थक गया हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।